नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आशा करती हूँ स्वस्थ और अच्छे होंगे। बच्चों, अगर आपको याद होगा तो पिछले क्लास में हमने अल्फ़ाबेट्स के बारे में पढ़ा था, यानी कि ABC के बारे में मैंने आपको बताया था। तो आपको वो सारे चीज़ याद है ना अच्छी तरह से? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल और C फॉर कैट के बारे में हमने पढ़ा था। तो बच्चों, आज फिर हम उन्हीं अल्फ़ाबेट्स को आगे बढ़ाएंगे और कुछ नए लेटर्स को हम लोग जानेंगे और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हम कौन सा लेटर्स पढ़ने वाले हैं आपको पता है? आज हम ABC के आगे यानी कि लेटर D, E और F, हम लेटर D, E, F के बारे में पढ़ने वाले हैं और साथ में खूब सारी मस्ती और इन्जॉयमेंट भी करने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हैं ना बच्चों, लेटर D, E और F को अच्छी तरह से जानने और समझने के लिए? तो चलिए देखते हैं क्या होता है D से। लुक एंड से। आप देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ क्या है? यहाँ है एक कैपिटल लेटर का D और एक स्मॉल लेटर का D, है ना बच्चों? और ध्यान से देखिए, इस D के नीचे कुछ D लेटर से बनने वाले पिक्चर्स भी दिए गए हैं, जैसे डॉग है, डोर है, ड्रम है ना? तो इनको आप अच्छे से देख लीजिए और ध्यान से समझिए कि D लेटर लिखाता कैसे है। तो आप देख रहे हैं बच्चों, कैपिटल में हम D कैसे लिखते हैं और स्मॉल में वो D कैसे हो जाता है ना? अंतर है ना दोनों में? कैपिटल D एक बड़ा सा लग रहा है देखने में और स्मॉल D जो है वो छोटा सा लग रहा है ना आपको? तो बच्चों, हम लेटर D को कैपिटल और स्मॉल में ऐसे ही लिखते हैं। इसको आप अपने नोटबुक में लिखते भी जाइएगा ताकि आपको आगे चल के किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं हो। तो बच्चों, ये तो हो गया कि D लेटर हम लिखते कैसे हैं, कैपिटल और स्मॉल में। लेकिन बच्चों, D फॉर होता क्या है? आखिर इस लेटर से कौन कौन से वर्ड बनते हैं, यानी कि इन अक्षरों से बनने वाले शब्दों को आइए हम जानते और पहचानते हैं। तो देखते हैं D फॉर ये क्या आया? D फॉर डॉग। अरे ये क्या आ गया स्क्रीन पे? ये है डॉग, यानी कि डॉग को हम हिंदी में क्या कहते हैं? डॉग को हिंदी में हम कहते हैं कुत्ता। तो ये कौन से लेटर से शुरू हुआ है? आप देख रहे हैं, D फॉर डॉग, DOG, डॉग, है ना? ये एक प्यारा सा और क्यूट सा डॉग। तो बच्चों, आपने देखा ना कि D फॉर क्या होता है? D फॉर डॉग होता है। तो आप भूलेंगे नहीं ना? बहुत अच्छा। तो बच्चों, क्या D फॉर सिर्फ डॉग ही होता है या D फॉर और भी कुछ होता है? तो बच्चों, D लेटर से बनने वाले ऐसे अनेकों शब्द होते हैं। तो हम यहाँ कुछ शब्दों को देखेंगे और जानेंगे और उनकी स्पेलिंग्स को पढ़ेंगे, ठीक है? तो हमने अभी देखा D फॉर डॉग। तो आइए आगे देखते हैं कि D फॉर और क्या होता है। D फॉर होता है डॉल, यानी कि गुड़िया। तो बच्चों, यहाँ डॉल का स्पेलिंग क्या है? D फॉर डॉल, यानी कि DOLL, डॉल यानी गुड़िया, है ना? ये एक प्यारी सी गुड़िया। तो बच्चों, आपको पता है ना, गुड़िया को इंग्लिश में हम डॉल कहते हैं और डॉल जो है वो कौन से लेटर से स्टार्ट होता है? डॉल स्टार्ट होता है D लेटर से। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि अब आप D फॉर डॉग और D फॉर डॉल को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, है ना? तो बच्चों, हमने देखा कि D फॉर डॉग और D फॉर डॉल होता है। तो क्या D फॉर डॉग और D फॉर डॉली सिर्फ D से होता है या कुछ और ऐसे शब्द भी होते हैं जो D लेटर से स्टार्ट होते हैं, यानी कि D लेटर से बनते हैं? तो आइए यहाँ कुछ और शब्दों को हम देखते और जानते हैं जो D लेटर से स्टार्ट होते हैं। यहाँ आता है लुक एंड से। तो बच्चों, यहाँ क्या क्या है? D फॉर डॉग, D फॉर डक, D फॉर डियर और D फॉर
डॉल्फिन। यानी कि आप ध्यान दीजिए, ये सारे जितने भी पिक्चर्स हैं और जितने भी ये वर्ड हैं, उन सारे वर्ड के जो फर्स्ट लेटर है यानी पहला जो शुरुआती अक्षर है वो सब क्या है, वो सब डी है। तो बच्चों यहाँ सबसे पहले है डी फॉर डॉग। तो डी फॉर डॉग तो आपने अच्छे से जान लिया। उसके बाद क्या है बच्चों, यहाँ है डी फॉर डक। डक यानी क्या होता है, डक यानी होता है, बताइए पिक्चर देखकर, हाँ डक यानी बत्तख। तो बच्चों आप देख रहे हैं ना, डक का स्पेलिंग क्या है, DUCK, डक। डक यानी बत्तख, और ये भी किससे शुरू होता है, डी लेटर से। उसके बाद बच्चों आप देखिए थर्ड कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है डी फॉर डियर। तो बच्चों ये किस चीज़ का पिक्चर है, डियर यानी कि हिरण। तो बच्चों ये भी शुरू होता है डी से, यानी कि DEER, डियर। डियर यानी कि हिरण। और ये चौथा जो पिक्चर है ये क्या है बच्चों, ये है एक डॉल्फिन। ठीक है, तो डॉल्फिन का फर्स्ट लेटर क्या है, फर्स्ट लेटर डॉल्फिन का डी ही है, और इसका स्पेलिंग क्या है, DOLPHIN, डॉल्फिन। बच्चों वैसे तो आपको लगता होगा कि ये एक मछली है, लेकिन ये मछली नहीं है, इसे हम मैमल कहते हैं, ये मैमल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगी कि मैमल क्या होता है। बस आप इतना जान लीजिए कि मैमल जो होता है ना बच्चों, वो ऐसे जानवरों को कहते हैं जो कि अपने बच्चों को जन्म देती है, यानी कि डॉल्फिन भी जो है ना वो अपने बच्चों को जन्म देती है। तो यहाँ जितने भी सारे वर्ड आप देख रहे हैं वो सारे कौन से लेटर से स्टार्ट हुए हैं, सारे के सारे वर्ड लेटर डी से स्टार्ट हुए हैं। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि इन अक्षरों और इन शब्दों के अलावे भी डी अक्षर से शुरू होने वाले कई सारे और भी शब्द हैं, तो जिनको हम धीरे धीरे करके आगे के क्लासेस में जानेंगे। ठीक है, तो आपने देखा बच्चों कि अभी डी से स्टार्ट होने वाले हमने कितने सारे वर्ड्स को देखा, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉल, डी फॉर डियर, डी फॉर डक, डी फॉर डॉल्फिन। तो यहाँ हमने कितने सारे शब्द डी से बनाए। तो बच्चों अब आप मुझे ये बताइए कि अल्फ़ाबेट में ABCD और डी के बाद कौन सा लेटर स्टार्ट होगा, बताइए मुझे। डी के बाद आता है ई। बहुत अच्छे, तो अब हम जानेंगे ई को। तो ध्यान से देखिए कि ई यहाँ कैसे लिखा रहा है। आप देखिए इसे, लुक एंड से, इसे देखिए और कहिए ई। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि कैपिटल लेटर में ई कैसे लिखा हुआ है और स्मॉल लेटर में ई कैसे लिखा हुआ है ना, दोनों में अंतर। कैपिटल ई जो है वो बड़ा है और स्मॉल लेटर का जो ई है वो छोटा सा है। तो आप देख रहे हैं कैपिटल और स्मॉल में कैसे ई लिखाता है, और नीचे कुछ पिक्चर्स भी दिए गए हैं बच्चों जो कि ई लेटर से स्टार्ट होते हैं, जैसे एक अर्थवॉर्म है, एक आई है और एक एलिफेंट है। तो इन सबको हम जानेंगे और पढ़ेंगे कि ई लेटर से स्टार्ट कौन कौन से शब्द होते हैं। तो पहले आपने देखा ना कि ई लेटर कैपिटल और स्मॉल में कैसे लिखाता है। तो इसे देखने के बाद आइए हम ई से बनने वाले कुछ वर्ड्स को यानी कि कुछ शब्दों को देखते और पहचानते हैं। ये आया ई फॉर एग, यानी कि ये किस चीज़ का पिक्चर है, ये है अंडा। बहुत अच्छा, तो बच्चों ई फॉर एग यानी कि EGG, एग, एग यानी कि अंडा। तो अंडा आप खाते हैं ना, आपको पसंद है ना एग खाना, तो अब से आप अंडा को क्या कहेंगे इंग्लिश में? इंग्लिश में हम अंडा को अब से एग कहेंगे। और एग कौन से लेटर से स्टार्ट होता है? ई से स्टार्ट होता है। तो अब आप भूलेंगे नहीं ना, ई फॉर एग। तो ये तो हो गया ई फॉर एग। तो आइए देखते हैं और क्या ई से स्टार्ट होता है। ये क्या है? ये है आँख, यानी कि ई फॉर आई, EYE, आई यानी कि आँख। तो बच्चों आप जो अपने आँखों को देखते हैं, जिससे हम लोग सभी चीज़ों को देख पाते हैं, उसे हम हिंदी में आँख कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसे हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में उसे हम
आई कहते हैं, EYEI। और आप बताइए मुझे कि आई कौन से लेटर से स्टार्ट हो रहा है? ई से स्टार्ट हो रहा है। तो बच्चों ई फॉर आई। तो आपने देखा ई से कौन कौन से शब्द बने, मैंने आपको कौन कौन से शब्द पढ़ाए अभी ई से? ई फॉर एग और ई फॉर आई, है ना? तो क्या और भी ई से कुछ शब्द बनते होंगे ना? तो आपको लग रहा होना कि और भी कुछ नए नए शब्द हम जाने जो कि ई से बनते हैं। तो आइए कुछ और शब्दों को देखते हैं जो लेटर ई से बनते हैं। लुक एंड से, ई से क्या क्या है? अर्थ, ई फॉर आई, ई फॉर इरेजर एंड ई फॉर एक्स। तो बच्चों यहाँ एक्स को तो आप पहचान रहे हैं जो कि ई लेटर से बने हैं। एक्स का मतलब हो गया अंडे। और यहाँ है ई फॉर अर्थ यानी कि EARTH, यानी कि जहाँ हम रहते हैं, इस पृथ्वी को इंग्लिश में हम अर्थ कहते हैं। आई के बारे में भी आपने जाना अभी कि आई मतलब आँख, EYEI, आई मतलब आँख। और ये थर्ड पिक्चर जो है वो है इरेजर, यानी कि ई फॉर इरेजर, ERASER, इरेजर, यानी कि जिससे गलती हो जाने पर हम मिटाते हैं। जब आप पेंसिल से कुछ लिखते हैं कॉपी में और कुछ गलती हो जाता है तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं ना कि रबर से मिटाओ। तो बच्चों उसे शुद्ध हिंदी में हम क्या कहते हैं? रबर आप बोलचाल की भाषा में कहते हैं बच्चों, लेकिन उसका इंग्लिश होता है इरेजर। तो अब आप क्या कहेंगे? इरेजर कहेंगे। तो आपने देखा यहाँ कि इंग्लिश में ई शब्द से कितने सारे शब्द बने ना? जैसे ई फॉर एग, ई फॉर आई, ई फॉर अर्थ, ई फॉर और क्या होता है बच्चों? इरेजर होता है। और बताइए मुझे ई फॉर एलिफेंट भी होता है ना? एलिफेंट मतलब क्या होता है? एलिफेंट मतलब हाथी होता है। ये तो आप लोग सभी को पता है। तो आपने देखा बच्चों कि ई अक्षर से कितने सारे तरह तरह के शब्द बनते हैं। और भी कई सारे ऐसे शब्द हैं जो ई लेटर से बनते हैं, जिन्हें हम धीरे धीरे देखेंगे और पढ़ेंगे। तो ये हुआ ई लेटर का बात। तो बच्चों हमने अभी डी पढ़ा, ई पढ़ा। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ई के बाद अब क्या आने वाला है? ई के बाद आने वाला है एफ लेटर। बहुत अच्छा। तो बच्चों अब आप देखिए कि एफ लेटर पहले हम कैपिटल में और स्मॉल में कैसे लिखते हैं। तो लुक एंड से, देखिए और कहिए। ये है हमारा एफ, यानी कि कैपिटल लेटर का एफ और स्मॉल लेटर का एफ, है ना? देख रहे हैं आप, दोनों में आपको कुछ कुछ अंतर समझ में आ रहा है ना कि कैपिटल में हम एफ कैसे लिख रहे हैं और स्मॉल में हम एफ कैसे लिख रहे हैं। तो बच्चों आप इनको ना कॉपी में भी देख देख कर लिखते रहिएगा, ताकि आपको जल्द से जल्द इसे लिखने की प्रैक्टिस हो जाए और जल्द से जल्द आप इन लेटर्स को पहचान सके। तो बच्चों आपने देखा कि कैपिटल में और स्मॉल में हम लेटर एफ को कैसे लिखते हैं और एफ फॉर क्या क्या है, नीचे कौन कौन सा पिक्चर्स बने हुए हैं। अरे ये तो मेढक है, पंखा है और ये कौन है? लोमड़ी लग रही है। तो बच्चों मेढक को इंग्लिश में हम फ्रॉक कहते हैं, पंखा को इंग्लिश में हम फैन कहते हैं और लोमड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फॉक्स कहते हैं। तो ये सब जितने भी सारे पिक्चर्स हैं सारे कौन से लेटर से स्टार्ट होते हैं? एफ से स्टार्ट होते हैं। तो अब हम देखेंगे एफ लेटर से बनने वाले कुछ नए शब्दों को। तो आइए देखते हैं एफ फॉर क्या होता है। ए फॉर फैन, यानी कि पंखा, FAN फैन यानी पंखा। तो आपने देखा बच्चों कि एफ फॉर क्या बना पहले? एफ फॉर बना फैन, यानी कि पंखा। पंखा को इंग्लिश में हम फैन कहते हैं, जो कि एफ लेटर से बनता है। और फैन का स्पेलिंग क्या होता है? बहुत ही आसान होता है, FAN फैन यानी पंखा। याद हो गया ना आपको? ये है ही इतना आसान। तो बच्चों आपने देखा ना कि लेटर एफ से क्या बना? लेटर एफ से बना फैन यानी पंखा। तो और भी तो कुछ शब्द होते होंगे ना जो एफ लेटर से बनते होंगे। तो आइए उनको भी देखते हैं।
अरे ये क्या है? ये है क्यूट सी प्यारी सी मछली। और मछली को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? मछली को इंग्लिश में हम कहते हैं फिश, यानी कि F फॉर फिश, FISH, फिश यानी कि मछली। तो बच्चों, हम मछली को खाते हैं ना। मछली कहाँ रहती है? मछली जल में, यानी कि पानी में, वाटर में रहती है। तो बच्चों, आपको पता है मछली जो होता है ना, वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है, ठीक है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि मछली को इंग्लिश में क्या कहते हैं और वो कौन से लेटर से स्टार्ट होता है? तो मछली को इंग्लिश में हम फिश कहते हैं, जो कि लेटर F से स्टार्ट होता है। आपने देखा ना, F फॉर फिश यानी कि FISH, फिश यानी मछली। तो नोट किया ना आपने इसे? अब से आप मछली को फिश कहेंगे ना। तो बच्चों, ये है एक प्यारी सी फिश जो कि F से स्टार्ट होती है। तो आपने देखा F फॉर फैन, F फॉर फिश। तो क्या कुछ और भी वर्ड्स हम जाने जो कि F लेटर से स्टार्ट होती है? तो आइए देखते हैं कुछ और वर्ड्स को जो लेटर F से स्टार्ट होती है। लुक एंड से, F फॉर फिश, F फॉर फॉक्स, F फॉर फ्रॉग और F फॉर फ्लावर, यानी कि फिश यानी मछली, FISH, फिश यानी मछली। फॉक्स यानी कि लोमड़ी, FOX, फॉक्स। थर्ड में क्या है? ये है मेढक यानी कि फ्रॉग, F फॉर फ्रॉग, FROG, फ्रॉग यानी मेढक। और ये लास्ट पिक्चर क्या है? लास्ट पिक्चर है फूल का। तो बच्चों, फूल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फूल को इंग्लिश में हम फ्लावर कहते हैं, यानी कि F फॉर फ्लावर, FLOWER, फ्लावर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर F लेटर से कितने सारे वर्ड्स बने हैं ना। F फॉर फिश, F फॉर फैन भी होता है, F फॉर फॉक्स भी होता है, F फॉर फ्रॉग भी होता है और F फॉर फ्लावर भी होता है, यानी कि फूल। फूल तो सबको बहुत पसंद है ना। तो आपने देखा बच्चों कि यहाँ F लेटर से कितने सारे शब्द हमने देखे, जाने और उनको हमने पढ़ा। तो अब आप इनको भूलेंगे नहीं ना। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सारे वर्ड्स को, लेटर को आप नोट करते जाइए, ताकि जब भी हम बाद में इसे रिवाइज करें तो तुरंत हमें याद हो जाए। तो हमने देखा बच्चों कि D से क्या बना, E से क्या बना और F से क्या बना। तो हमने आज कौन कौन से लेटर्स पढ़े? हमने पढ़े D, E और F लेटर। तो एक बार आइए मेरे साथ फिर से रिपीट कीजिए। D फॉर मैंने क्या पढ़ाया था? D फॉर डॉग, D फॉर डॉल, है ना। अच्छा ठीक है, D के बाद कौन सा लेटर आया था? E आया था। तो बच्चों मेरे साथ फिर से रिपीट कीजिए। E फॉर एग और E फॉर, और क्या था बच्चों बताइए मुझे? E फॉर एलिफेंट भी होता है, E फॉर मैंने आपको बताया एग भी होता है, और E फॉर और क्या बताया था मैंने? ये इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? आई। इसे भूलना नहीं है ना बच्चों। आई भी तो इंग्लिश में स्टार्ट होता है ना। तो अब आते हैं E के बाद कौन से लेटर पे? हमने क्या पढ़ा? F पढ़ा। तो F से हमने कौन कौन से वर्ड बनाए? F फॉर फिश, F फॉर फैन, है ना। और D, E, F से हमने कई सारे और भी वर्ड्स को जाना और पढ़ा उसे। तो बच्चों D, E, F से और भी बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, ठीक है, जिन्हें मैं आपको धीरे धीरे अदर क्लासेस में भी पढ़ाऊंगी और बताऊंगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि लेटर D, E, F को आपने अच्छे से पहचान लिया होगा और पढ़ लिया होगा। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट मैं आपको और बता दूँ बच्चों, D को हिंदी में हम ड कहते हैं। आपको पता नहीं था ना, इसीलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। D यानी ड। तो उसी तरह से E यानी क्या हो जाएगा बच्चों? बताइए मुझे। आप अ ई पढ़ते हैं ना, तो इसमें ई पढ़ते हैं ना, तो वो हो गया, इंग्लिश में भी हम उसे ई ही कहते हैं, है ना। तो आप कहेंगे कि आँख फिर ई से कैसे स्टार्ट हो रहा है? तो बच्चों हिंदी और इंग्लिश में यही अंतर होता है, शब्दों के उच्चारण जो होते हैं ना, प्रोनाउंसिएशन जो होते हैं ना, वो बदल जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से एफ होता है यानी फ होता है, ठीक।
तो जब भी आप इन अक्षरों को पढ़ेंगे, इन लेटर्स को पढ़ेंगे, तो अब आप ध्यान रखिएगा कि कैसे लिखाता है ये, इनसे कौन कौन से शब्द बनते हैं। और एक मज़ेदार बात और पता है आपको कि हिंदी में जो अक्षर होते हैं ना, वो बिल्कुल वैसे ही लिखाते हैं, उनका कोई रूप नहीं होता। लेकिन इंग्लिश में कैपिटल और स्मॉल, उनका दो रूप हो जाता है, यानी कि कैपिटल लेटर में वो अलग लिखाता है और स्मॉल लेटर में वो अलग लिखाता है। जैसा कि आपने अभी एग्जाम्पल में भी देखा कि कैपिटल डी कैसे लिखाया, स्मॉल डी कैसे लिखाया, उसी तरह से ई और एफ को भी आपने देखा। तो आशा करती हूँ कि लेटर डी ई एफ आपने अच्छे से जान लिया और उनसे बनने वाले वर्ड्स भी आपने अच्छे से पहचान लिया। तो आइए आगे बढ़ते हैं। लुक एंड राइट, ये क्या आया? ये है दो बॉक्स बने हुए हैं और बॉक्स में एक जगह एक डॉग का पिक्चर है और एक जगह एक डोर का पिक्चर है ना बच्चों? और बगल में ब्लैंक्स दिया हुआ है, वहाँ पर मिसिंग लेटर्स आपको भरने हैं, यानी कि लुक एंड राइट। आपको पिक्चर्स को देखना है और ब्लैंक में उस लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड को भरना है। तो यहाँ लेटर लिखा हुआ है, एक कैपिटल लेटर डी है और उसके नीचे एक स्मॉल लेटर डी है। तो आप ये पिक्चर ध्यान से देखिए और देखिए यहाँ कैपिटल में कौन सा लिखा हुआ है और स्मॉल में कौन सा लिखा हुआ है, और इसको सही करके पहचान करके ब्लैंक में आपको भरना है। तो बच्चों, आप सभी तैयार हैं ना इसको बनाने के लिए? तो जल्दी से अपने अपने कॉपी में कैपिटल लेटर से डी और स्मॉल लेटर से डी से स्टार्ट होने वाले वर्ड को जल्दी से लिखिए। और चलिए आगे देखते हैं ये कौन से वर्ड थे। ये थे डॉग और डोर, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। तो यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि डॉग यानी कुत्ता, डोर यानी दरवाज़ा। तो बच्चों यहाँ डोर जो है ना, वो भी डी लेटर से ही स्टार्ट होने वाला एक वर्ड है जिसका मतलब होता है दरवाज़ा। ठीक है, तो डॉग को तो आपने पहचान लिया है, डोर भी आप देख लीजिए, DOOR, डोर यानी दरवाज़ा। तो यहाँ कैपिटल लेटर से जो डॉग लिखा हुआ है वो कैसा है? वो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। जो स्मॉल लेटर का डॉग है वो कैसा है? वो छोटा है। ठीक उसी तरह से आप देखिए कैपिटल लेटर में डोर कैसे लिखा हुआ है और स्मॉल लेटर में डोर कैसे लिखा हुआ है ना? और घर जाके इन सारे को आपको फेयर करके ब्लैंक्स में भर के कॉपी में रखना है और मुझे फिर नेक्स्ट क्लास में दिखाना और बताना है। तो आइए कुछ और पिक्चर्स को देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं ई, यानी कि यहाँ एक बन रहा है ई फॉर एग, तो आपने जाना है। और ये नया वर्ड क्या है? ई फॉर एल्बो, यानी कि ELBOW। आप देख रहे हैं बच्चों, एल्बो किसको कहते हैं? एल्बो कहते हैं कोहनी को, है ना? आप देख रहे हैं यहाँ पिक्चर में, आपको समझ में आ रहा है ना, उसको हम इंग्लिश में एल्बो कहते हैं। तो यहाँ कैपिटल एल्बो कौन सा है, स्मॉल एल्बो कौन सा है, कैपिटल एग कौन सा है और स्मॉल एग कौन सा है, ये आपको बताना है और ब्लैंक्स में लिखना है। तो है ना बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज। अब तो आप तुरंत से झट से इसका जवाब दे देंगे। तो आइए देखते हैं ये कौन कौन से वर्ड बनते थे। ये बनते हैं एग और एल्बो, जो कि ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये पहचानना है कि इंग्लिश वाला एग कौन सा है, कैपिटल लेटर एग कौन सा है और स्मॉल लेटर एग कौन सा है। ठीक उसी तरह से कैपिटल लेटर एल्बो कौन सा है और स्मॉल लेटर एल्बो कौन सा है। तो बन जाएगा ना, है ना काफ़ी आसान। तो आइए थर्ड और लास्ट पिक्चर को देखते हैं। ये है एफ फॉर फैन और एक नया वर्ड और बनाते हैं हम, एफ फॉर फुट, यानी कि पैर, FOOT। ठीक है, फुट यानी होता है हमारा पैर, जहाँ हम जूता पहनते हैं ना, उस पोर्शन को हम फुट कहते हैं। तो बच्चों यहाँ भी आपको पहचानना है कि कैपिटल F से बनने वाला फ़ैन कौन सा है और स्मॉल लेटर से बनने वाला फ़ैन कौन सा है। ठीक उसी तरह से कैपिटल लेटर से फुट कौन सा है और स्मॉल लेटर से फुट कौन सा है। तो आइए इसके आंसर्स को देखते हैं। यहाँ बनते हैं फ़ैन और फुट। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर से बनने वाले वर्ड्स भी अब आप पहचानने लगे होंगे कि
कैपिटल लेटर में कैसे लिखा रहा है, स्मॉल लेटर में वो वर्ड कैसे चेंज हो रहा है, कैसे लिखा रहा है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसमें कैपिटल लेटर कौन सा है और स्मॉल लेटर कौन सा है, तो आशा करती हूँ कि आप झट से उसे पहचान जाइएगा, है ना बच्चों। तो आपने देखा ना कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में क्या अंतर होता है और उसे हम कैसे पहचानते हैं। तो ये एक्सरसाइज जब आप बनाइएगा ना, तो उसके बाद आप बिल्कुल क्लियर हो जाइएगा कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में क्या अंतर होता है और उन्हें कैसे लिखते और पहचानते हैं। तो आइए आगे कुछ और एक्सरसाइज देखते हैं। अब आते हैं हम एक रैम्स पर। तो बच्चों, ये रैम्स क्या है? यहाँ मुझे दिख रहे हैं 2 डक, है ना, 2 डक्स आपको दिख रहे हैं ना। तो डक्स कौन से लेटर से स्टार्ट होते हैं बच्चों? डी से स्टार्ट होते हैं, यानी कि DUCK, डक यानी बत्तख। मैंने आपको बताया था ना, तो ये डी लेटर से स्टार्ट होता है। तो बच्चों आइए इस रैम्स को हम पढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? डक्स आर रनिंग डा 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 डा, यानी कि ये डक्स जो है वो क्या कर रहे हैं? रनिंग यानी दौड़ रहे हैं। कैसे दौड़ रहे हैं? सारे डी लेटर से स्टार्ट होने वाले हैं, देख रहे हैं आप, डा 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 डा, यानी डक्स आर रनिंग डा 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 डा, है ना। आगे पढ़ते हैं। डॉग्स आर रनिंग डा 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 डा, यानी यहाँ डी लेटर से स्टार्ट होने वाले डॉग्स भी आ गए। देखिए ये डॉग्स भी दौड़ रहे हैं। कैसे दौड़ रहे हैं? डी से ये डा 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 करके दौड़ रहे हैं। आगे देखते हैं कौन आते हैं। अरे ये क्या, ये तो डंकी आया। डंकीज आर डांसिंग, ये भी सारे डी लेटर से स्टार्ट होने वाले सारे बनने वाले वर्ड है, यानी डंकी यानी कि गधा और डांसिंग यानी कि डांस करना। तो आप देख रहे हैं ये जो डंकीज हैं वो कैसे डी से डांस कर रहे हैं, डू 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 डू, है ना। और आगे देखते हैं क्या है। आगे है डायनासोर्स आर डांसिंग, यानी कि डी से डायनासोर्स भी होते हैं, है ना बच्चों। तो और ये क्या कर रहे हैं? ये डी फॉर डांसिंग कर रहे हैं। और ये कैसे डांस कर रहे हैं? डी से डू करके डांस कर रहे हैं, है ना। तो आपने देखा ना कि डक्स, डॉग्स, डायनासोर्स और डंकीज ये कैसे रनिंग और डांसिंग कर रहे हैं। तो आइए इस रैम्स को एक साथ फिर से पढ़ते हैं। डक्स आर रनिंग डू 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 डू, डक्स आर रनिंग डू 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 डू, डॉग्स आर रनिंग डू 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 डू, dogs are running do 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 do, donkeys are dancing do do do, donkeys are dancing do do do, dinosaurs are dancing do 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 do, dinosaurs are dancing do 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 do। तो बच्चों आपने मज़ा किया ना मेरे साथ? रैम्स पढ़ने में मज़ा आया ना? तो सिर्फ रैम्स को बोलने और पढ़ने में मज़ा आया या अपने एक गौर भी करने वाली बात को ध्यान दिया? यहाँ गौर करने वाली बात क्या थी कि यहाँ जितने भी सारे वर्ड्स बन रहे थे सारे कौन से लेटर से बन रहे थे? डी से बन रहे थे। जैसे डॉग, डंकी और क्या था, डांसिंग, डायनासोर्स, डक्स, ये सारे के सारे डी लेटर से बनने वाले सब थे। तो अब आशा करती हूँ कि आप इन लेटर्स को DEF को अच्छी तरह से पहचान गए होंगे और अब जब भी आप ऐसे वर्ड्स को देखिएगा तो तुरंत पहचान जाइएगा कि ये कौन से लेटर से बनने वाले वर्ड है ना बच्चों। तो आइए अब कुछ एक्टिविटी भी करते हैं इसमें। तो बच्चों मेरे हाथ में है एक कार्ड, इसमें बना हुआ है एक प्यारा सा छोटा सा क्यूट डॉगी। तो ये है डॉग। तो आपको यहाँ पॉइंट आउट करना है इसका बिगनिंग लेटर, यानी कि यहाँ 3 लेटर्स लिखे हुए हैं। आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ ई है, डी है और भी है। तो आपको बताना है कि ये डॉग जो है वो कौन से लेटर से स्टार्ट होता है। जल्दी से मुझे बताइए, ई से, डी से या भी से? तो ये स्टार्ट होता है डी से, बिल्कुल सही जवाब। अब आते हैं हम सेकंड कार्ड पे। ये सेकंड कार्ड मेरा क्या है देखते हैं। ये है क्या है? ये फिश है, यानी कि मछली। इसमें भी आपको बिगनिंग लेटर को पॉइंट आउट करना है। तो यहाँ कौन कौन से लेटर लिखे हुए हैं? आर है, सी है और एफ है। तो बच्चों मछली का इंग्लिश होता है फिश। तो फिश कौन से लेटर से स्टार्ट होता है? मुझे जल्दी से जवाब दीजिए, आर से, सी से या एफ से? बिल्कुल सही,
यानी कि फिश स्टार्ट होता है एफ से, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। उसी तरह से बच्चों ये है, क्या है ये डी है और डॉग बना हुआ है, तो इसको अगर हम कंप्लीट करेंगे तो हमने अभी क्या पढ़ा बच्चों, डी फॉर डॉग। ठीक उसी तरह से हम देखिए लेटर्स को जोड़कर वर्ड कैसे बनाते हैं। ये है ई, और ई से क्या है ये, आप देखिए खाना बना हुआ है, तो एक नया वर्ड ई फॉर EAT ईट, यानी कि खाना, है ना। उसी तरह से आपका एक जाना पहचाना सा वर्ड ई फॉर, इसको जोड़ते हैं डबल जी से, EGG एग, यानी कि ये बन गया अंडा, है ना। उसी तरह से एफ पे आते हैं, तो ये आया लेटर एफ, और इसमें अगर हम AT को जोड़ दें तो FAT फैट, फैट यानी होता है मोटा, है ना। एक नया वर्ड आपके लिए, एफ फॉर फैट यानी कि मोटा। और एक पुराना जान पहचान वाला वर्ड है जो कि ये लेटर एफ से बनता है, और इसमें मैंने जोड़ा AN को, तो ये कौन सा वर्ड बन गया, बना FAN फैन, यानी कि पंखा। तो आपने देखा बच्चों कि लेटर जोड़कर हमने कैसे वर्ड्स बनाया, और आशा करती हूँ कि आपको DEF से बनने वाले सारे वर्ड और इन लेटर्स को आप अच्छे से पहचान गए होंगे। तो अगले क्लास में मैं आपको फिर F के आगे पढ़ाऊँगी। तब तक थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।